दोस्तों आज के समय में चाहे महिला हो या पुरुष हो, बहुत से लोग हेयर लॉस और गंजेपन से परेशान हैं। बाल लगातार टूट रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं और दो मुँके भी हो जाते हैं और उनका घनापन भी कम होता जा रहा है। यूट्यूब पर आपने हेयर लॉस से जुड़ी बहुत सारी वीडियो देखी होगी और अगर उन पर वीडियो देखने के बाद भी आपको सही कारण और सही इलाज समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बाल क्यों झड़ते हैं, फिनोस्टेरॉइड कैसे काम करती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को पता चल सके, आखिर शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं आखिर है क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, बाल झड़ते क्यों हैं। बहुत सारे आजकल यंग स्टार लोगों को भी, बड़े बुजुर्ग लोगों को भी तो होते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों और यंग लोगों को भी बाल टूटने की समस्या देखने को मिलती है। तो आज हम जानेंगे फिनोस्टेरॉइड टैबलेट और टॉपिकल सॉल्यूशन यानी सीरम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैसे बालों को झड़ने से कम करनेगा और नए बालों को ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, ठीक है। दोस्तों पुरुष हो या महिला में होने वाले ज़्यादातर गंजेपन और लगातार बाल झड़ने के पीछे एक प्रमुख कारण होता है दोस्तों, वो होता है DHT यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स आपके टेस्टोस्टेरोन में बनता है, ये पुरुष में ज़्यादा बनता है और महिलाओं में कम रहता है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा मेन कारण है। अगर ये आपकी बॉडी में बनना हार्मोन्स कम हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखा गया दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष और महिला दोनों के शरीर में बनता है, ठीक है। पुरुष में इसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है जबकि महिला में कम होती है, ठीक है। इस शरीर में एक तरह का एंजाइम होता है, उस एंजाइम में ये टेस्टोस्टेरोन को DHD में बदल देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गंजापन और बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि यही आपका जो DHD आपके सिर के हेयर फॉल्स पर जाकर असर करता है, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स होते हैं उस पर जाकर ये असर करता है। तो ये धीरे धीरे बाल आपको कमज़ोर होने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और समय के साथ गंजापन दिखाई देने लगता है। यानी DHD आपके शरीर को ही सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर करता है, ठीक है। आपके फॉलिकल्स को बंद कर देता है, ठीक है ना। उनके छिद्र निकल नहीं पाते हैं तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो यही मेन कारण है और कुछ भी नहीं। और आपने देखो DHD के बारे में सुना होगा, जो ये हम टेबलेट आपको बताने वाले हैं, ये क्या है, DHD ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक करने के लिए आपको फिनोस्टेरॉइड करके टेबलेट आती है, ये टेबलेट आपको लेना पड़ेगा, डिस्प्ले पे आप देखना, ठीक है। तो फिनोस्टेरॉइड एक DHD ब्लॉकर दवा है, ये शरीर में DHD बनने वाली की जो प्रक्रिया को कम कर देता है, ठीक है, जिससे बालों की जो जड़ों पर इसका असर कम हो जाता है, ठीक है। नतीजा यह होता है दोस्तों को बालों को झड़ना कम हो जाता है, बाल मजबूत हो जाते हैं और कई लोगों में नए नए बाल आने में मदद करते हैं, ठीक है। लोगों में आने लगते हैं बाल नए तरीके से, अच्छी तरीके से आते हैं और बिना टूटने और अच्छे मजबूत निकलते हैं, ठीक है। तो फिनोस्टेरॉइड आपको मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई ये आपके टेस्टोस्टेरोन पर इफेक्ट कर सकता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो ये आपको टेबलेट आपको मेडिकल स्टोर पे ये ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये एक टेबलेट में आता है, दूसरा आता है टॉपिकल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे मिनोक्सिडिल इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो मिनोक्सिडिल के भी साथ आता है, मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। अब बात करते दोस्तों, ये टेबलेट आपको टेबलेट लेना चाहिए या फिर आपको सीरम लेना चाहिए, है ना। कई लोगों को ये भी मन में रहता है। देखो टेबलेट जो फिनोस्टेरॉइड टेबलेट जो होती है ओरल टेबलेट है, ये 1 ग्राम से लेकर 5 mg स्ट्रेंथ में उपलब्ध है, ठीक है। किसी व्यक्ति को कौन सी मात्रा में लेना चाहिए, ये डॉक्टर आपकी स्थिति देखकर डिसाइड करता है कि भाई इसके बाल कितने बचे हैं, एलोपेशिया तो नहीं है या फिर आगे से गिर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो ज़्यादातर लोगों के कहना है, भाई जिन लोगों ने इस्तेमाल करा है, मैंने रिसर्च किया है, इसके साइड इफ़ेक्ट में कुछ लोगों में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है इसको इस्तेमाल करने के बाद में, ठीक है। और इराइटल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ब्रेस्ट में हल्की सी सूजन वगैरह आ सकती है। ज़्यादा अगर इस तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो आप इसे बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब अगर हम बात करें जो स्प्रे आता है, ठीक है, या सीरम आता है, तो ठीक है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है लगभग 100
में से 1 या 2 लोगों में ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अधिक, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं टॉपिकल फिनोस्टेरॉइड। ये सीरम और सॉल्यूशन दोनों में आता है, ठीक है ना। सीधे बालों की जड़ों पे लगाया जाता है, ठीक है। कई बार मिनॉक्सिडिल के साथ भी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, डिस्प्ले पे देखना, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है, ये गोली बेहतर है या लगाने वाला सॉल्यूशन कैसा है। देखो दोस्तों, सबसे पहला कि अगर आप एक्सटर्नली यूज़ करोगे तो साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि आप सॉल्यूशन टॉपिकल आप इस्तेमाल करो, उसमें क्या है साइड इफ़ेक्ट देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो आप बिना डॉक्टर के अनुसार कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। केवल टॉपिकल सॉल्यूशन से फ़ायदा नहीं होगा तो इसमें टेबलेट भी कई बार डॉक्टर देते हैं कि भाई टेबलेट भी आप इस्तेमाल करें। इंटरनल तो टेबलेट से आपका जो आपको DHT कम करेगा, उसके बाद में आपके फॉलिकल्स अंदर से आने लगेंगे, ठीक है। तो टेबलेट भी शुरू कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 महीने तक ट्रीटमेंट आपको चलाना है, आपके बाल आने लगेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और, आपको अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, घनापन कम हो गया, शुरुआती गंजापन दिखाई देने लगा, तो समय रहता है इसका इलाज शुरू करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, फिनोस्टेरॉइड का असर देखने में लगभग आपको 2 से 3 महीने लग सकता है, ये ध्यान देना आपको, डबल में रिपीट करके जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।